ग्रामीण चीन की पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में किसी अन्य पक्षी से अलग एक पक्षी मौजूद था। ये पंखों वाला एक जीवंत प्राणी था जो सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमकता था और इसका मधुर गीत पूरे गांव में गूंजता था। जो भी इसे सुनता था वह मंत्रमुग्ध हो जाता था। ग्रामीणों का मानना था कि ये असाधारण पक्षी सौभाग्य का प्रतीक है और वे इसे देवता के रूप में पूजते थे। पीढ़ियां बीत गईं और पूजनीय पक्षी की कथा गांव की परंपराओं और संस्कृति में गहराई से समा गई थी। ऐसा कहा जाता था कि जब तक पक्षी सुरक्षित रहेगा, गांव और उसके लोगों में समृद्धि बनी रहेगी। एक दिन एथन नाम का एक युवा अमेरिकी लड़का अपने माता पिता के साथ गांव में आया। एथन उस स्थान के आकर्षण और शांति से मंत्रमुग्ध हो गया था, लेकिन वह पक्षी के प्रति ग्रामीणों के आकर्षण को समझ नहीं सका। उसके लिए ये एक साधारण प्राणी था, यद्यपि सुंदर। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, एथन की जिज्ञासा ईर्ष्या और जूझलाहट के एक अजीब मिश्रण में बदल गई। गांव वालों ने पक्षी की तुलना में उस पर अधिक ध्यान दिया और उसे उसकी उपस्थिति से परेशान महसूस हुआ। वह समझ नहीं पा रहा था कि एक पक्षी जैसी तुच्छ चीज पूरे समुदाय पर इतना प्रभाव क्यों जमा सकती है। हताशा और ध्यान आकर्षित करने की इच्छा से प्रेरित होकर एक दिन एथन ने एक भ्रामक योजना बनाई। घर से लाए गुलेल से लैस होकर वह गांव पर पक्षियों के शासन को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए निकल पड़ा। एक प्राचीन पेड़ की जीवंत पत्तियों के नीचे एथन प्रतीक्षा में लेटा हुआ था। उसका दिल उत्तेजना और अपराध बोध के एक अजीब मिश्रण से धड़क रहा था। जैसे ही पूजा करने वाला पक्षी पास में बैठा, पत्तों के नीचे छिपे खतरे से देखकर एथन ने अपने गुलेल से निशाना साधा और एक पत्थर उड़ा दिया। कंकड़ पक्षी के नाजुक शरीर पर लगा, जिससे वह दर्द से छटपटाने लगा और उड़ गया। शोर सुनकर ग्रामीण घटनास्थल पर पहुँचे। उनके चेहरे सदमे और गुस्से से विकृत हो गए। एथन ने देखा कि उसका शांतिपूर्ण वातावरण भावनाओं के बवंडर में बदल गया। ग्रामीण, जिनका विश्वास उस युवा बाहरी व्यक्ति की हरकत से टूट गया था, उसे तीखी निगाहों से घूरने लगे। उनकी निराशा और अविश्वास स्पष्ट था। अपनी गलती की गंभीरता को महसूस करते हुए एथन को अफसोस की भारी लहर महसूस हुई। उसका कभी भी ऐसा नुकसान पहुंचाने या गांव के नाजुक संतुलन को बिगाड़ने का इरादा नहीं था। उस पल में उन्होंने लोगों के जीवन पर विश्वास की अपार शक्ति को समझा और कैसे उनके कार्यों ने घटनाओं के पाठ्यक्रम को अपरिवर्तनीय रूप से बदल दिया था। उस दिन के बाद से गांव ने अपने पवित्र पक्षी के खोने का शोक मनाया। एक समय संपन्न समुदाय दुर्भाग्य और कठिनाई के दौर में गिर गया। अपराध बोझ से दबे एथन ने सुधार करने का संकल्प लिया। उन्होंने ग्रामीणों को उनके जीवन का पुनर्निर्माण करने और टूटी हुई एकता की भावना को बहाल करने में मदद करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। समय के साथ एथन के वास्तविक प्रयासों और दयालुता के कार्यों ने उसके द्वारा दिए गए घावों को भरना शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने उसके पश्चाताप और चीजों को सही करने की प्रतिबद्धता को पहचानते हुए धीरे धीरे उसे माफ कर दिया। साथ मिलकर उन्होंने अपने विश्वास को फिर से बनाने और आशा और समृद्धि के नए स्रोत खोजने के लिए काम किया। पूजे जाने वाले पक्षी की स्मृति ग्रामीणों के दिलों में बसी रही, जो उन्हें विश्वास की कमजोरी और ईर्ष्या और अज्ञानता से प्रेरित कार्यों के परिणामों की याद दिलाती रही। उन्होंने अपने समुदाय को एक साथ बांधने वाले नाजुक खजानों की रक्षा करने और उन्हें संजोने की कसम खाई और ये अमूल्य सबक सीखा कि कभी कभी जीवन में सबसे असाधारण चीजें वे होती हैं जिन्हें हम हल्के में लेते हैं।